settings in Turnitin, how you can quickly check plagiarism without enrolling students. As you log in to the Turnitin, on the home screen display, you will go to the user info option. Inside the user info section, you need to turn on the quick settings, active quick submit, yes, submit. Your user info information has been saved. अच्छा, अब ये देखें, आपको जो है ना वो जैसे ही आपने क्विक सबमिट ऑप्शन ऑन किया तो यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन नज़र आना शुरू हो गया जो कि पहले नहीं आ रहा था। जैसे ही आप क्विक सबमिट पे जाएंगे तो आपको सबमिट का ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज हैं, आपको ये सारे सोर्सेज को ऑन कर लेना। ऑब्वियसली आप यहाँ इन सबसे सिमिलरिटी रिपोर्ट्स मैच करना चाहते हैं। जो मेन ऑप्शन है वो ये है कि सबमिट पेपर टू, आपने नो को सिलेक्ट करना है। अगर आपने यहाँ पे कोई और ऑप्शन सेलेक्ट किया तो आपका पेपर ऑनलाइन भी हो सकता है, HEC को भी जा सकता है, व्हाट्सएवर, आप लोगों को पता है सारी चीज़ों का। बट यहाँ से थोड़ा केयरफुली इसको नो को सिलेक्ट करना है, सबमिट कर देना है। नेक्स्ट सेम प्रोसेस है जैसे पहले आप लोग प्लेजरिज्म चेक किया करते थे, सिर्फ इंटर यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाइटल, और आप चूज़ कर लें यहाँ से फ़ाइल और प्लेजरिज्म आपका। चले मैं कोई फ़ाइल लगा देता हूँ चेक करने के लिए। ओ इसमें तो ओके जी, सेम प्रोसेस है आगे सारा, बस थोड़ी सी चीज़ें जो आपने आगे रिपोर्ट डाउनलोड करते हुए करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली पहले हमारी क्लास बनी हुई होती थी ना, तो हम उसी क्लास के अंदर हमने जब असाइनमेंट बनाते थे तो असाइनमेंट के अंदर ही हम जो है ना वो कर देते थे सेटिंग्स, एक ही बार हो जाती थी तो कोई इशू नहीं होता था, उसमें से हम एक्सक्लूड कर देते थे बिब्लोग्राफी वगैरह। बट यहाँ पे आपने देखा कि उस सेटिंग में उसने बिब्लोग्राफी वगैरह का ऑप्शन नहीं दिया। तो अब आपको ये करना है कि जैसे ही आपकी रिपोर्ट प्रिपेयर होगी तो आपको रिपोर्ट डाउनलोड करने से पहले बिब्लोग्राफी को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। मैं करके दिखा देता हूँ एक बार, ये सारा सेम प्रोसेस है। ओके जी, बहुत जल्दी इसने पैकेज चेक कर दिए। ओके, आपको जाना है रिपोर्ट डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे जाएंगे, थोड़ा टाइम लेगा ये, बट AI को ये बीच में शामिल नहीं करता रिपोर्ट में, बट ये सेपरेटली बता देता है जब आप असाइनमेंट वगैरह सबमिट कराते हैं। तो यहाँ पे ये टीचर को कैसे पता चल जाता है कि आपने जो है ना वो ये असाइनमेंट टर्निटिन से मतलब AI से उठाई हुई है, तो वो यहाँ पे बता देता है कि कितने % डाटा AI से लिया गया। ये मैं एक रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ तो ये उसका डाटा है, तो वो सारी मैंने खुद लिखी है कुछ, तो इस वजह से यहाँ पे AI की हेल्प नहीं है। अभी इंग्लिश सेट करूँगा तो AI से हेल्प लूँगा। ओके जी, आपको ये जो ऑप्शन बना हुआ है फ़िल्टर्स एंड सेटिंग्स वाला, इसमें जाना है। ठीक है, फ़िल्टर है सेटिंग वाले ऑप्शन में आप जाएंगे तो यहाँ से आपको इन चीज़ों को एक्सक्लूड कर देना, बिब्लोग्राफी और इसे, और बाकी सेटिंग्स को कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं। अप्लाई चेंजेस, क्योंकि इसके अंदर बिब्लोग्राफी है तो वो बिब्लोग्राफी उसने रिमूव कर दी। अब ये 9% बच गया। ठीक है जी, अब आपको सिमिलर अपनी रिपोर्ट को, करंट रिव्यू को डाउनलोड कर लेना है। ये नई सेटिंग्स है, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होंगी ये सारी चीज़ें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। क्लास आईडी और वो चीज़ें दे दूँ ताकि वो प्लेजरिज्म चेक कर सके, मुझे कोई इतराज़ नहीं था, मैं दे भी देता आप लोगों को। बट हुआ ये कि हमारी HEC ने बैन कर दिया स्टूडेंट इनरोलमेंट। वो जो फर्स्ट डे मैंने वीडियो में, जो आपको पहले पुरानी वीडियो में हमने स्टूडेंट इनरोलमेंट ऐड की थी, तो उससे ये हो रहा था कि हम
इंस्ट्रक्टर जो था किसी की भी आईडी को वो टर्निटिन का पेड अकाउंट बना देता था, वो जैसे मर्जी प्लेजरिज्म चेक करते रहे। अब ये किया, इनको जब पता चला इस चीज़ का, तो इन्होंने जो ना वो उसको बैन कर दिया, स्टूडेंट एनरोलमेंट बंद कर दिया। ठीक है। और अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई अपडेट नहीं है कि स्टूडेंट एनरोलमेंट जो है ना वो होगी नहीं होगी, क्विक सेटिंग के बारे में कोई ईमेल वगैरह रिसीव नहीं हुई। ये तो मुझे किसी दोस्त से चीज़ सेटिंग्स की का पता चला, तो मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ इसको। फॉरेनर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है ना वो स्टूडेंट्स को प्रॉपर मैनुअल मिल गया है टर्निटिन का, लेकिन हमारी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में, स्पेशली कैद यूनिवर्सिटी की तरफ में, तो कोई अपडेट नहीं है, कोई ईमेल नहीं है यूनिवर्सिटी की तरफ से, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कैसे करना है, क्या हुआ है सेटिंग्स। और इनरोलमेंट बैन हो गई है, वो आई थिंक सो HEC की तरफ से हुई है या कहते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, आई डोंट नो। बट अगर मैंने, क्योंकि स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल किए थे, तो वो स्टूडेंट इनरोलमेंट से अगर हम प्लेजरिज्म चेक करते हैं तो बहुत टाइम लेता है। क्विक से अगर हम करें, एक तो हमें जो है ना उसमें कुछ इश्यूज ये आ रहे थे कि स्टूडेंट जो हम ऐड करते थे, ऑलरेडी ऐड कर लिया, वो जब रिपोर्ट डाउनलोड करते थे तो नाम चेंज करने का ऑप्शन ही नहीं आता था। अब यहाँ पे आपके पास चॉइस, आप जो मर्ज़ी नाम दें और जिस तरह मर्ज़ी किसी दोस्त की भी अगर रिपोर्ट चेक करनी है या किसी को भेजनी है, तो आप अपनी मर्ज़ी के नाम जो है ना वो डाल के, या सेटिंग जिस तरह से करना चाहें करके आप चेक कर सकते हैं। और क्विक के ऑप्शन जो सेटिंग्स है, इससे ये है कि प्लेजरिज्म भी बहुत जल्दी वो चेक करके दे देता है आपको। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।